नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर की पौड़ी समेत घाटों पर उमड़ने लगी भीड़, संक्रमण का खतरा बना। कोविड कर्फ्यू में ढील देने के बाद धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों से श्रद्धालु आने लगे हैं। सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पुलिस चालान की कार्रवाई करने के बजाय मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के पालन की अपील कर रही है। कोरोना कर्फ्यू में ढील लगातार बढ़ रही है। सप्ताह में 6 दिन बाजारों को खुलने की अनुमति मिल गई। बॉर्डर पर भी चेकिंग की औपचारिकता निभाई जा रही है। कई राज्यों में अनलॉक हो गया। इससे बाहरी राज्यों के लोग हरिद्वार की तरफ आने लगे। यात्री हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन कर्मियों को राहत, 23 करोड़ रुपए निगम के खाते में पहुंचे। आज से वेतन बंटना हो जाएगा शुरू। 5 महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों को एक राहत मिली है। शासन की ओर से 23 करोड़ रुपए निगम के खाते में पहुंच चुके हैं। वेतन बंटना आज से शुरू हो गया है। दरअसल परिवहन निगम ने कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन न मिलने का मुद्दा हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक गरमाया हुआ था। पिछले सप्ताह सरकार ने निगम को 20 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिससे जनवरी महीने का वेतन बांटा गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से आया बुलावा, सारे कार्यक्रम करने पड़े रद्द। प्रदेश भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से बुलावा आ गया। मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय थे। ये सभी कार्यक्रम रद्द करके मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनका वहां एक दिन रुकने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। तीरथ सिंह रावत ने चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों की जानकारी भी केंद्र सरकार को दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली जाने से पहले कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में 1 जुलाई से स्कूल खोलने के आदेश, अभी ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के कम होने के बाद अब उत्तराखंड में सभी स्कूल खोल दिए गए। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे, केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई शुरू रहेगी और जल्द ही स्कूलों में बच्चे भी जा सकते हैं। इसका आदेश सरकार जारी करेगी। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड में क्या है कोरोना वायरस से हाल, आइए डालते हैं नज़र। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कोरोना के 177 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 243 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचे। अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 3, चमोली में 3, चंपावत में 5, देहरादून में 37, हरिद्वार में 56, नैनीताल में 25, पौड़ी में 4, पिथौरागढ़ में 9, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 8, उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,255 हो गई। इनमें से 3,25,009 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अभी पूरे उत्तराखंड में 2,101 मामले मौजूद हैं। कुल मिलाकर 7,316 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 धाम यात्रा 2021 को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी उत्तराखंड की सरकार। प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा पर उच्च न्यायालय की रोक के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर ली। न्यायिक मामलों के जानकारों से चर्चा के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकती है। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा पर सरकार के अगले कदम से जुड़े सवाल पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया था और सरकार चाहती है कि यह यात्रा चलती रहे। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है। बच्चों पर नहीं होगा तीसरी लहर का असर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताई जा रही थी।
लेकिन राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। जिन बच्चों को कोरोना होता है उनमें संक्रमण के लक्षण बेहद कम होते हैं। अगर संक्रमित हुए भी तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें यह पाया गया कि बच्चों में यह संक्रमण गंभीर रूप से फैलेगा। अमूल ने 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए दूध के दाम। कोरोना और महंगाई के इस दौर में आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल कंपनी ने दूध की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दी। यानी अब आपको अमूल गोल्ड 58 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। देश के सभी राज्यों में 1 जुलाई से नए रेट लागू हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बाजार में कच्चे माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिस कारण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोरोना से मौतों पर देना ही होगा मुआवजा, राशि खुद तय करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे, उन्हें मुआवजा देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मुआवजे की राशि सरकार खुद तय करे। कोर्ट ने एनडीएमए से कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे मुआवजा दिया जा सके। इससे पहले केंद्र सरकार कह चुका था कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देना संभव नहीं है। प्राइवेट अस्पताल अब सीधे नहीं खरीद पाएंगे कोरोना वैक्सीन, 1 तारीख से नए नियम। देश में लगातार बढ़ती कोरोना वैक्सीन की मांग और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्र ने प्राइवेट अस्पतालों के सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने पर रोक लगा दी है। वैक्सीन का ऑर्डर वैक्सीनेशन के ऐप कोविन के जरिए ही देना होगा। केंद्र ने टीके की खरीद के लिए लिमिट भी तय कर दी है। 1 जुलाई से ये नियम लागू होंगे। कोरोना की तीसरी लहर, मोदी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बच्चों में कोरोना के आम लक्षणों में सर्दी, हल्का बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी, स्मेल या स्वाद का चले जाना शामिल है। अगर बच्चा 3 दिन से लगातार बुखार में है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और घर में आइसोलेट करें। अगर बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है तो उसे अलग रखें और डॉक्टर से बात करें। पश्चिमी बंगाल के छात्रों को ममता सरकार का बड़ा तोहफा, ले सकेंगे 10 लाख रुपए तक का लोन। पश्चिमी बंगाल के छात्रों को ममता बनर्जी ने बड़ी राहत दी। सरकार ने छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए छात्र साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हुई। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दालों के भाव में भारी गिरावट, अभी और घटेंगी कीमतें। उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। चना और उड़द दाल की कीमतों में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। अन्य दालों के दाम भी घट रहे हैं। चना 5100 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे चला गया। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में 4600 और 4900 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। लॉकडाउन में चने और उड़द की खपत में कमी आई है, जिसका असर कीमतों पर पड़ा। जानकारों का कहना है कि चने का भाव अभी और नीचे आ सकता है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का अनोखा विरोध, वंदे मातरम बोलो, फ्री में ले जाओ पेट्रोल। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसी बीच वडोदरा में टीम रिवॉल्यूशन संस्था ने बढ़ती कीमतों पर विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। इस संस्था ने 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त बांटने का ऐलान किया, जिसके तहत 300 लोगों को कूपन बांटे गए और हर कूपन पर 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया गया। पेट्रोल लेने से पहले पेट्रोल पंप पर भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलना जरूरी था। देश में 33 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन।
कोरोना वायरस के खिलाफ देश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 21 से 28 जून के बीच रोजाना औसतन 57,68,000 लोगों का टीकाकरण हुआ। 1 मई से 24 जून के बीच 56% खुराक ग्रामीण इलाकों को दी गई, जबकि 44% खुराक शहरी क्षेत्रों में दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना रिकवरी रेट 96.92% पहुंचा।